नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज लेकर चलते हैं चर्चा का विषय लेकर चलते हैं ब्रायोफाइट्स। और ये ब्रायोफाइट्स का सेकेंड पार्ट है। ये हमारा ब्रायो जो फाइटा है और उसका ये सेकेंड पार्ट है। हमने ये देखा कि वो कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे टीजीटी हो या फिर पीजीटी का एग्जाम रहा हो या फिर वो जीआईसी हो या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ब्रायोफाइटा से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारे टॉपिक में भी है और हमारे सिलेबस में भी है। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक की चर्चा करते हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन खूब ढेर सारे देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो एग्जाम सिलेक्शन होता है, एक एक क्वेश्चन से हजारों स्टूडेंट अंदर हो जाते हैं, हजारों स्टूडेंट मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए करो और मरो की स्थिति में होता है। तो इसलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मैं जानकारी दे दूं कि यह जो क्लास है ये हमारे यूट्यूब पर भी आएगी और हमारे ऐप पर, जो डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप है उस पर आएगी। इसी के जस्ट बाद ये पार्ट सेकेंड और जो पार्ट फर्स्ट बिल्कुल तुरंत ये बीच में वीडियो ब्रेक करेंगे, मतलब एक पार्ट दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट यूट्यूब पर और ऐप दोनों पर आएगा, जो इसका सेकेंड पार्ट रहेगा वो केवल ऐप पर जाएगा और वो क्विकली तुरंत ही सेकेंड पार्ट ऐप पर इसका जाएगा। तो यानी थर्ड पार्ट ऐप पर जाएगा। तो वीडियो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक हमने सॉल्व करा दिए थे और अगर आपको जुड़ना है तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट करके अपना अकाउंट बनाइए। और जो हमारी ऐप की मेंबरशिप है वो ओनली 799 है, 1199 है और ये 10199 है। और जो प्रैक्टिस बैच है वो ओनली 499 में प्रैक्टिस बैच भी अवेलेबल रहेगा। एमसीक्यू की सारी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी और चैप्टर वाइज एमसीक्यू की भी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। इसमें आपको सारी थ्योरी क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, सारी एमसीक्यू क्लासेस अवेलेबल रहेंगी और प्रैक्टिस की क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। ये कंप्लीट बैच है, ये इसमें केवल प्रैक्टिस और एमसीक्यू क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 मित्र ऐसे हैं जो विभिन्न प्रकार की जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर तक। आज ही जुड़िए, अभी जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर। कहता है जो स्पोर बनते हैं उनका आइसो बाइलेटरल जो अरेंजमेंट होता है, इस जो स्पोर टेट्राड बनता है इज रिपोर्टेड विच प्लांट। कहता है जो आइसोलेटरल या आइसो बाइलेटरल जो अरेंजमेंट हमें स्पोर का देखने, स्पोर टेट्राड तो आप सब जानते हैं इस तरह की संरचना दिखाई देती है। तो स्पोर टेट्राड का कहता है आइसो बाइलेटरल अरेंजमेंट हमें किसमें देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन है रिक्सिया पर्सोनी में, या मार्केंसिया पाल्माटा में, या पेलिया एपिफिल्ला में, या एंथोसरास लेविस में। किस में देखने को मिलता है? तो आइसो बाइलेटरल जब अरेंजमेंट की कभी बात करेगा तो हम ऑप्शन फर्स्ट सही करेंगे, रिक्सिया पर्सोनी में। तो ऑप्शन ए सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हैप्लॉइड जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। एक्चुअली में ब्रायोफाइट्स पीजीटी में भी और टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है दोनों में कि जो ब्रायोफाइट्स होता है वो कौन सी अवस्था को शो करता है। तो गैमेटोफाइट अवस्था को शो करता है। किसको? गैमेटोफाइट स्टेज को शो करता है, क्योंकि इसका जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ध्यान रखिएगा, इसको खास हुआ है। अच्छा, तो हम देख लेते हैं कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में इसमें वही कह रहा है हैप्लॉइड जनरेशन कौन शो करता है। पहला कहता है सीटा, कालुमेला और कैलेप्ट्रा या इलेटर्स। तो देखिएगा कल हमने जब पहली क्लास ली थी तो हमने कहा था कि जो इलेटर्स होते हैं वो हरदम डिप्लॉयड होते हैं। और ये किस में बनते हैं? तो जब स्पोर फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है, उनमें से कुछ सेल्स अनडिवाइड रह जाती हैं और लंबा तर्क के आकार की संरचना बना देती हैं। ये इस तरह से, ये जिसे जो हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं जिन्हें इलेटर्स कहते हैं। पीजीटी, टीजीटी, एलटी, केवीएस, एनबीएस में कई बार ये चीजें पूछी गई। इलेटर्स कैसा होता है तो मैं बता दूं, इलेटर्स डिप्लॉयड होता है। तो पहले तो हम इसको कट करेंगे। सीटा, सीटा क्या होता है? स्पोरोफाइट की संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट का मतलब होता है डिप्लॉयड।
तो सीटा भी कैसा हुआ, डिप्लॉयड, तो इसको भी कैंसिल कर लो। कालुमेला भी स्पोरोफाइट की संरचना है, मतलब जो स्पोरोफाइट इनका बनता है उसकी संरचना है, तो वो कालुमेला भी डिप्लॉयड है। कैलेप्ट्रा किससे बनता है, तो कैलेप्ट्रा आर्चिगोनियम से बनता है। किससे बनता है, आर्चिगोनियम। और चूंकि आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, तो सिंपल सी बात है, ये हैप्लॉइड होगा। तो इसकी कहता है, इसमें से वह कौन सी संरचना है जो हैप्लॉइड या अगुणित होगी, तो अगुणित संरचना कौन सी होगी, तो वो होगी कैलेप्ट्रा। क्या होगी, कैलेप्ट्रा। दूसरी चीज और बना दे, एक प्लस पॉइंट हुआ है, जो बीजेपी सरकार है, जो इनके लोकसभा के चुनाव हुए, तो थोड़ा सा इनका ग्राफ यूपी में सीटों का थोड़ा कम हुआ है। तो अब क्या है कि सरकार थोड़ा सा स्टूडेंट पर ध्यान दे रही है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा फॉर्म में है। सभी जितने भी आयोग हैं, सबसे उन्होंने वैकेंसी का डाटा मांगा है और कहा है कि एक टाइम पीरियड में पूरा करिए, थोड़ा फॉर्म में है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है कि आप लोगों को हो सकता है जल्दी एग्जाम भी देखने को मिले, और जल्दी जल्दी नई नई वैकेंसियां भी आपको देखने को मिले। तो ये इसलिए तैयारी को थोड़ा स्पीड में लेके आई है। क्योंकि देखिए, पहले सरकार वैकेंसी को लेके ज्यादा उतना सक्रिय इसलिए भी नहीं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो हम राशनिंग कर रहे हैं या इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उनसे जनता खुश है। मगर अब उनको लगा कि नहीं, हमारा जो युवा वर्ग है उसको जॉब भी चाहिए। तो थोड़ा सा आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस समय फॉर्म में है इस बात को लेके कि हमारे युवा जो है वो काफी प्रभावित करते हैं चुनाव प्रक्रिया को, क्योंकि वोटर हैं और उत्साह भी सबसे ज्यादा युवाओं में होता है। तो अब जो युवा हैं वो जॉब को लेके ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए अब आप थोड़ी सी मेहनत जरूर करिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो अपनी मेहनत को बना के रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following bryophyte has well defined leptoid and hydroid? कहता है which of the following bryophyte has well defined leptoid and hydroid? इनमें से वह ब्रायोफाइट कौन सा है जिनमें लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड कंडीशन देखने को मिलती है? तो देखिएगा, एक्चुअली में फ्यूनेरिया में ये कंडीशन देखने को मिलती है। फ्यूनेरिया है नहीं तो पोगेंटम किसमें देखने को मिलती है, पोगेंटम में। एक्चुअली में स्पष्ट नहीं देखने को मिलती। कुछ संरचनाएं जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो कुछ डार्क दिखाई देती हैं सेल्स, जो लेप्टॉइड हाइड्रॉइड को शो करती हैं। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, 28 का ए, पोगेंटम। किसको लगाएंगे, पोगेंटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, electrophore are present in the capsule, very very important for assistant professor, assistant प्रोफेसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, एक्चुअली में जो जनरल कैरेक्टर से भी क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। इलेक्ट्रोफोर किसके कैप्सूल में पाया जाता है, तो मैं बता दूं कि ये जो देखने को मिलता है वो किसके कैप्सूल में देखने को मिलता है, आप बताएंगे। तो ऑप्शन 30 का हम क्या सही करेंगे, तो 30 का ऑप्शन सही करेंगे सी, पेलिया एंड रिकार्डिया। क्या आता है, पेलिया एंड रिकार्डिया। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल ऑफ पेलिया एंड रिकार्डिया। तो इसको आप नोट करके रखिएगा। फिर यही क्वेश्चन आया है, देखिएगा इससे संबंधित क्वेश्चन 30 बताया, 29 क्वेश्चन कहाँ चला गया, मुझे लगता है 29 मिस कर दिया हमने कहीं। अच्छा क्वेश्चन था 29, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, मिस हो गया वो। चलिए 30, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, which of the following is markensia represent is the sporophyte phase? जो मार्केंसिया होता है, मार्केंसिया आप जब लीवर वर्ड पढ़ते हैं, लीवर वर्ड्स जब आप शुरुआत करते हैं लीवर वर्ड से, तो आपने देखा होगा वहां रिक्सिया और मार्केंसिया हम लोगों के बीएससी के सिलेबस में, एक्चुअली में एमएससी में तो और सारी हैं, मगर जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो रिक्सिया मार्केंसिया क्वेश्चन पूछते हैं लीवर वर्ड्स में। तो एंथोसिरा जो एंथ्रोपसिडा है उससे एंथोसिरोप्स पूछते हैं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं मार्केंसिया के रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट स्टेज, इसमें टूयन स्टेज कौन सी है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो देखिएगा कैलेप्ट्रा जो होता है वो आर्चीगोनियम से विकसित होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। और आर्चीगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो सिंपल सी बात है हैप्लॉइड है। स्पोर क्या है? स्पोर चूंकि जब जर्मिनेट होता है, देखना ऐसे याद कर सकते हैं, जब जर्मिनेट होता है तो गैमेटोफाइट स्टेज बनाता है। क्या बनाता है? गैमेटोफाइट स्टेज बनाता है। तो जब गैमेटोफाइट बनाएगा तो सिंपल सी बात है हैप्लॉइड होगा। पेरीगाइनियम कैसे भी, पेरीगाइनियम स्पोरोफाइट के चार होल, मगर इलेटर्स जो है वो कैसे? 2n है। क्या होते हैं? 2n। जो इलेटर जो स्पोर मदर सेल होती है, ध्यान रखिएगा, स्पोर मदर सेल होती है, क्योंकि ये 2n होती है, इनमें होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस। तो स्पोर मदर सेल से डायरेक्ट इलेटर का डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए ये डिप्लॉयड होते हैं। तो हम लगा लेंगे इलेटर्स। उसने स्पोरोफाइट फेस का, और स्पोरोफाइट देखिएगा दो स्टेज होती है, एक तो आप सब जानते हैं गैमेटोफाइट स्टेज, और गैमेटोफाइट जहां लिखा रहेगा तो मतलब वो स्टेज हरदम हैप्लॉइड होगी। अगर हम बात करेंगे स्पोरोफाइट की, स्पोरोफाइट की, तो जहां स्पोरोफाइट लिखा रहेगा वो डिप्लॉयड है। तो आप जब यही आंसर तभी आप दे सकते हैं जब आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में अंतर मालूम हो। स्पोरोफाइट का मतलब डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड स्टेज कहां देखने को हमें मिलेगी? और तो डिप्लॉयड स्टेज देखने को मिलेगी इलेटर्स। ऑप्शन क्या सही? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सूल। कहता विच द फॉलोइंग पेयर, इनमें से वह पेयर्स कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रोफोर्स पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पेलिया और रिकॉर्डिया है, इनमें इलेक्ट्रोफोर्स देखने को मिलते हैं। पेलिया और रिकॉर्डिया में हमें इलेक्ट्रोफोर्स देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, arrangement of the following plant list first and order second valves which decisions in the select the correct answers। कहता है जब इनके स्पोरोफाइट फटते हैं तो उनमें जो वॉल बनती है, दरारें बनती हैं, वो किसमें कितनी होती हैं, उसका ये कहना है। तो ध्यान रखिएगा, रिक्सिया में वाल्व नहीं होती है। रिक्सिया में क्या होता है? वाल्व नहीं होती है। और हम आपको बता दें मार्केंसिया में दो वाल्व्स होती हैं। मार्केंसिया में क्या होती है? दो वाल्व्स होती हैं। और फोर वॉल एंथोसिरॉस में होती है। क्या होती है? एंथोसिरॉस में। फाइव वॉल्स किस में पाई जाती हैं? फाइव वॉल्स पाई जाती है पेलिया में। फाइव वॉल्स पाई जाती है पेलिया में। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ए। कौन सा सही होगा? ए। रुकना है कि इसको एक बार चेक कर लें, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन लगा। हाँ, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हमने बोला। रिक्सिया में कोई वाल्व्स नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, रिक्सिया में कोई वाल्व्स नहीं होता है, बिल्कुल सही है। टू वाल्व्स जो पाए जाते हैं वो एंथोसिरॉस में पाए जाते हैं। इसको पहले खत्म करें तो थोड़ा सा समझ में आएगा ऐसे। और पेन का कलर ले लें डार्क रेड। अच्छा, नो वाल्व्स रिक्सिया, टू वाल्व्स पाए जाते हैं एंथोसिरॉस में, फोर वाल्व्स पाए जाते हैं पेलिया में, और फाइव वाल्व्स पाए जाते हैं मार्केंशिया। ये ऑप्शन आएगा। रिक्सिया में नो वाल्व्स, एंथोसिरॉस में दो, पेलिया में चार, और मार्केंसिया में पांच वाल्व्स आते हैं। तो ये हुआ। बी में देख लेते हैं, बी में कौन सा है? बी किस में है? तीन में, ठीक है। और पांच वाल्व डी में कौन है? डी में सेकेंड है, डी में सेकेंड। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी, बी। तो ऑप्शन आप बी को सही करेंगे, ध्यान रखिएगा, बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में, विच ब्रायोफाइट्स हैज लार्ज क्लोरोप्लास्ट एंड पायरिनोइड्स। देखिए एक ही ब्रायोफाइट्स है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो पीजीटी और टीजीटी में जमकर पूछा जाता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में जमकर क्वेश्चन पूछा जाता है बॉटनी में। क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक डाटा है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की स्थिति से बनती है। तो कहता है वह बायोफाइट्स कौन है जिसमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट है, यानी बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और पायरिनोइड्स पाया जाता है। और एक्चुअली में जो पायरिनोइड्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो एल्गी का है, मगर एक ब्रायोफाइट्स ऐसा है जिसमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, वो है एंथोसिरॉस।
ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 34 में क्या सही करेंगे? 34 में सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट बॉक्स आर ऑफ्टन फ्रॉम, जो पीट बॉक्स होता है, पीट मास है बॉक्स, कहाँ पाए जाते हैं? तो जहां वेट लैंड होती है, दलदली भूमि होती है, वहां देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज absent फ्रॉम ए स्फैग्नम स्पोरोफाइट? इनमें से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्फैग्नम है, जो स्फैग्नम आप देखते हैं उसके स्पोरोफाइट में absent क्या होता है? देखिए जनरली आपने जो पढ़ा है स्पोरोफाइट में, आपने जनरली ये पढ़ा है कि फूड सीटा कैप्सूल पाया जाता है, फूड पाया जाता है, सीटा पाया जाता है और कैप्सूल पाया जाता है। ये आपने पढ़ा जनरली ब्राफाइट्स। मगर जब हम स्फैग्नम की बात करते हैं तो उसमें जो सीटा होता है वो क्या होता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, मतलब सॉरी, रेड्यूस होता है। कैसा होता है? अविदृश्य होता है या अदृश्य होता है या विकसित नहीं होता है या मान लेते हैं absent होता है। कैसा होता है? absent। तो सीटा प्राय इनमें absent होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रीडिया इंटरमिक्स्ड विद पैराफाइसिस आर सीन इन। कहता है जो एंथ्रीडिया होते हैं, इस तरह के जो एंथ्रीडिया होते हैं और पतले पतले धागे पाए जाते हैं, फिर एंथ्रीडिया पाई जा रही है, इस तरह की एंथ्रीडिया, फिर पतले पतले धागे, फिर एंथ्रीडिया पाई जा रही। तो कहता है ये जो मिक्स कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये किस में देखने को मिलती है? तो जब हम ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं तो आपको इंटरमीडिएट में, अब चूंकि हटा दिया गया है, तो फ्यूनेरिया जब मिलते थे तो इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती थी। तो 37 का ए करेंगे, जिसमें एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस क्या थे? स्ट्राइल, कुछ धागे नुमा संरचना थी, यानी जो बंद बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बंद, तो बंद संरचनाएं थी। वह बंद संरचनाएं यानी धागे के रूप में, जैसे मान लेते हैं ये संरचना कहलाएगी पैराफाइसिस। पैराफाइसिस, और ये संरचना कहलाएगी हमारी एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया और पैराफाइसिस मिक्स पाए जाते हैं, तो इस कंडीशन केस में देखने को मिलती, तो हमें फ्यूनेरिया में देखने को मिलती है। Which of the following regarded as a link between algae and pteridophyte? एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच में लिंक का कार्य कौन करता है? तो लिंक का कार्य कौन करेगा? तो देखिएगा, एल्गी, यहां से ऐसे देखते हैं एल्गी, और एल्गी के बाद सीधे आया टेरिडोफाइटा। हम बीच में अध्ययन किसका करते हैं? तो बीच में अध्ययन करते हैं ब्रायोफाइटा का। अब ऐसा कौन सा करेक्टर है जो ब्रायोफाइटा से कुछ मैच करता हो, कुछ एल्गी से? तो उसने सारे के सारे ऑप्शन हमें ब्रायोफाइट्स के दे दिए। क्या दे दिए? ब्रायोफाइट्स के। अब ऐसी स्थिति में आप कंफ्यूज होंगे कि आंसर किसको करें। भाई सारे ब्रायोफाइट्स हैं। जनरली एल्गी और टेरिडोफाइट के बीच की कनेक्टिव लिंक हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, और उसने चारों, यहां हम टिक करेंगे एंथोसिरोस। एंथोसिरोस अकेला ऐसा है जिसमें पायरिनोइड पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर है एल्गी का। समझ में आया? इधर टेरिडोफाइट का जो सिलेजिनेला है उसमें भी पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। तो ये जो एंथोसिरोस है, ये दोनों के कैरेक्टरों को जोड़ता है, इसलिए ऑप्शन हम लगाएंगे 38 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following shows the characteristic of green algae as well as lower vascular plant? Following shows the characteristic of green algae as well as the lower vascular plant. तो बताइएगा 39 में हम क्या करेंगे? तो वही एंथोसिरोस जो ग्रीन एल्गी के लक्षणों को भी दिखाता है। क्या, कौन सा लक्षण है? पायरिनोइड्स का पाया जाना, ग्रीन एल्गी का। और क्या होता है? लोअर वेस्कुलर प्लांट, एज द लोअर वेस्कुलर प्लांट। तो वो कौन सा है? एंथोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इंटर इन इंडिटर्मिनेट इन सॉरी, फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द इनडिटर्मिनेट ग्रोथ ऑफ स्पोरोफाइट? इनमें कहता है वह कौन सा है जिसके स्पोरोफाइट, ध्यान रखिएगा, स्पोरोफाइट की जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है, यानी वो बढ़ता ही जाता है इस तरह से। उसका जो थैलस होता है वो इस तरह से होता है,
और वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला। हॉर्न वर्ट के नाम से इसीलिए जानते हैं, सीन के आकार हॉर्न वर्ट के नाम से जानते हैं। कौन है? एंथोसिरोस। विच द फॉलोइंग, सो इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता जाता है। उसकी निश्चित ग्रोथ नहीं होती कि इतना बढ़ने के बाद फिर वो नहीं बढ़ेगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। फिर इसकी ग्रोथ चूंकि बढ़ती जाती है इसलिए हॉर्न बर्ड के नाम से जानते हैं, और वह है हमारा एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोफाइटिक एल्गी आर प्रेजेंट। कहता है वह कौन सा, इनमें चूंकि चूंकि चारों के चारों ब्रायोफाइट्स दिए हुए हैं, एंथोसिरोस, पॉलीट्राइकम, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया। कहता है इन्हीं में इनका जो थैलस होता है, इनका क्या होता है, जो थैलस होता है वो कौन सा ऐसा है जिसमें एल्गी पाए जाते हैं इंडोफाइटिक के रूप में। किसके? इंडोफाइटिक के रूप में, यानी अंतः सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो वो जब एंथोसिरोस के हम थैलस की बात करते हैं, जब इस तरह से इसका थैलस बनाते हैं, ये आप किताब में चित्र बनाए होंगे बीएससी में, वो आपने कैसे पढ़ा मुझे नहीं मालूम, जब बीएससी में चित्र बनाए होंगे तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें इस तरह का ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा। नॉस्टॉक नॉस्टॉक वगैरह देखने को मिलता है। एल्गी कॉलोनी, एल्गी की कॉलोनी देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? एंथोसिरोस के थैलस में। किसमें देखने को मिलती है? एंथोसिरोस के थैलस में हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन हम ए को सही करेंगे, इंडोफाइटिक एल्गी। फिर कहता है which of the following has barrel shaped air pores in the thallus। barrel shaped, अगर हम थैलस का, इनके थैलस का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, क्या करते हैं? ट्रांसफर सेक्शन, तो हमें बैरल शेप दिखाई देता है। कैसे? अगर हम चित्र बनाएंगे तो ये एक तरफ फटाफट बना लेते हैं, ये ऐसे, ये इस तरह से आप देखते हैं। चित्र इसलिए बना देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, प्राइमरी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि बच्चों वाले क्वेश्चन आए। तो कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करेंगे। इनके ये राइजर्ट्स वगैरह ये पाए जा रहे हैं, और यहाँ इस तरह के इनमें ये फोटोसिंथेटिक का ये तो ये बैरल शेप्ड पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोर्स। किसमें पाए जाते हैं? तो ये कंडीशन मार्केंसिया में आपको देखने को मिलेगी जब मार्केंसिया का टीएस देखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप इसीलिए कहते हैं आज ही हमारे कोर्स को लीजिए। हमने थ्योरी क्लासेस मार्केंसिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, स्फैग्नम, एंथोसिरोस, पोरेल्ला और पेलिया सब पढ़ाया है। और कैसा पढ़ाया है? नोट्स बनाकर पढ़ाया। एक एक का हमने लगभग 1.5 पेज में एक एक स्पीसीज को खत्म कर, मार्केंसिया आपको 1.5-2 पेज से ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगा। और वही पॉइंट्स लिए हैं जो एग्जाम में 110% पूछे जाते हैं। हमने वही डाटा आपके साथ शेयर किया है। हमारी जो क्लासेस होती हैं वो छोटी होती हैं, और आपने देखा भाई 300 लोग ऐसे नहीं सिलेक्ट हो जाते कि हमने कह दिया 300 हो गए तो हो गए। 300 लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, और जो हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है हमारा प्रोवाइड किया गया डाटा जो है या प्रोवाइड किया गया जो मैटर है वो इंटरेस्टिंग ना हो। इंटरेस्टिंग का मतलब मजा ना आए, मगर मैं वादा करता हूं कि एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमें धैर्य से पढ़ते हैं, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आज ही जो है ऐप को डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following sporophyte is partially independent unlimited in growth। कहता है which of the following sporophyte is partially independent, मतलब आंशिक रूप से निर्भर नहीं होता है, अनलिमिटेड इन ग्रोथ, और अनलिमिटेड ग्रोथ पाई जाती है। तो 43 में हम क्या सही करेंगे? तो क्या सही करेंगे? पोरेल्ला। क्या होता है? पोरेल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has endogenous development of एंथ्रीडिया। कहता which of the following has endogenous development of एंथ्रीडिया। किसमें, किसके एंथ्रीडिया में इंडोजीनस डेवलपमेंट होता है, अंदर ही अंदर डेवलप होते हैं। तो वो कौन सा है?
इंडोजीनस जो डेवलपमेंट होता है वो पेलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केंसिया पजल, मार्केंसिया में क्या पाया जाता है? एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच एसिमिलेटरी फिलामेंट्स विदाउट एयर पोर्स। तो ये तो नहीं सही है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? देखिएगा यहाँ लिखा है विदाउट एयरपोर्ट्स। अभी हमने आपको पिक्चर टीएस दिखाया था, उसमें एयरपोर्ट्स पाए जा रहे थे। क्या पाए जा रहे थे? एयरपोर्ट्स। तो पहला तो गलत। एयर चैम्बर कंटेनिंग ब्रांच्ड एसिमिलिटी फिलामेंट विथ एयरपोर्ट्स, बिल्कुल बी वाला सही है। अगर इस चित्र पर डालेंगे तो ये जो फोटोसिंथेटिक है या एसिमिलिटी फिलामेंट्स है और एयर चैम्बर पाए जा रहे हैं, तो इस वाले पिक्चर को कौन सा फॉलो करता है? तो ऑप्शन हमारा जो फॉलो करता है वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच द फॉलोइंग द कालू मेला इज absent। इनमें से प्राय कालू मेला किसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग द कालू मेला इज absent, इनमें से कालू मेला किसमें नहीं देखने को मिलता है? तो बताइएगा इनमें से कालू मेला हमें किसमें देखने को नहीं मिलता है? तो पेलिया एपीफिल्ला में हमें कालू मेला देखने को नहीं मिलता है। विच द absent। फिर कहता है द कैलेप्ट्रास द मास स्पोरोफाइटिस, जो कैलेप्ट्रा होता है मास का वो कैसा होता है? तो हमने आपको बताया था कि ये आर्चिगोनियम से विकसित होता है। किससे विकसित होता है? आर्चिगोनियम से, यानी मादा जननंग से विकसित होता है। तो ये हरदम हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्रोगाइनस इन नेचर। इनमें से एन एक्रोगाइनस नेचर का कौन होता है? बताइएगा। तो एक्रोगाइनस नेचर का मतलब होता है थैलस इन वेंट्रल साइड। एंक्रोगाइनस का मतलब होता है कि जो थैलस के वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड पे सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। तो प्राय किस में देखने को मिलता है? तो 48 में बी, पेलिया। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द निमेटोडोंटस पेरिस्टोम। पीजीटी में पूछा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर में बताया गया विच द फॉलोइंग हैज द निमेटोडोंटस पेरिस्टोम किसके पाए जाते हैं? तो निमेटोडोंटस पेरिस्टोम जो पाए जाते हैं तो वो प्राय किस में देखने को मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following bryophytes is characterized by presence of single chloroplast in gametophytic cells। किसकी gametophytic cells में सिंगल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो वो है एंथोसिरोस। किसकी पाया जाता है? एंथोसिरोस। तो ये हमारे आज के जो क्वेश्चन थे वो आज के हमारे क्वेश्चंस थे। इसको एक क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा 49 को। जो फॉलोइंग हैज द निमेटोडोंटस पेरिस्टोम जो देखने को मिलते हैं वो पोगेंटम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा, डी नहीं, ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द निमेटोडोंटस पेरिस्टोम फाउंड इन द पोगेंटम। किस में देखने को मिलता है? पोगेंटम। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। इसको आप सही कर लीजिएगा, कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। इस हिसाब से आज का 50 नंबर तक क्वेश्चन खत्म होते हैं। और अब जो यहाँ 51 नंबर से लेकर हमारे जो 75 नंबर तक क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ ऐप पर ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।